बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान बायलैटरल विजिट और आगे होने वाले ब्रिक्स समिट के लिए इंडिया आने वाले थे। उनके विजिट को लेकर राष्ट्रपति भवन में सेरेमोनियल वेलकम और बैंक्वेट तक की तैयारियां शुरू हो चुकी थी, लेकिन फिर कंफर्म हुआ कि उनका ये विजिट होल्ड पर चला गया है। उनके एडवाइजर कोबिर के हिसाब से, and I'm quoting him, the possibility of Prime Minister visiting India ahead of upcoming BRICS summit remains slim unless an appropriate environment is created based on consensus between the two countries on specific issues and a dignified invitation. यानी जब तक दोनों देशों के बीच म्यूचुअल ट्रस्ट और स्पेसिफिक इश्यूज पर एग्रीमेंट नहीं बनता, तब तक उनके इंडिया आने के चांसेस स्लिम हैं। स्पेसिफिक इश्यूज क्या हैं? तो तारिक रहमान ने इंडिया विजिट के लिए पहले शर्त रखी थी कि शेख हसीना को बांग्लादेश को एक्स्ट्राडाइट किया जाए, क्योंकि बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। बांग्लादेश का मानना है कि शेख हसीना को इंडिया में शरण देना डेमोक्रेटिक एटिकेट के खिलाफ है। मैं आपको तारिक रहमान की हिस्ट्री बताती हूँ। 2001 में तारिक रहमान ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात ए इस्लामी के बीच कोएलिशन बनवाया था। बीएनपी ने हरकत उल जिहाद अल इस्लामी जैसे रैडिकल ग्रुप्स के साथ टाइज रखे, जो प्रो पाकिस्तान और एंटी इंडिया स्टैंड्स रखते हैं। 2004 में शेख हसीना पर हुए जानलेवा ग्रेनेड अटैक में 2018 में ट्रायल कोर्ट ने तारिक रहमान को गिल्टी पाकर सजा सुनाई थी, लेकिन दिसंबर 2024 में हाई कोर्ट ने और सितंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक्विट कर दिया। और इसके बाद ही टॉक्स अबाउट म्यूचुअल ट्रस्ट। इंडिया और बांग्लादेश के बीच हर साल लगभग $13 बिलियन से $14 बिलियन तक के बायलैटरल ट्रेड होते हैं, जो इंडिया को बांग्लादेश के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स में से एक बनाता है। बांग्लादेश अपने सबसे बड़े रेडीमेड गारमेंट्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को चलाने के लिए इंडिया से रॉ कॉटन, इंडस्ट्रियल इनपुट्स, रॉ मटेरियल और जरूरी फूड आइटम्स इंपोर्ट करता है। एनर्जी सेक्टर में बांग्लादेश इंडिया पर काफी निर्भर है। इंडिया क्रॉस बॉर्डर पावर ग्रिड और डेडिकेटेड पाइपलाइन के जरिए गीगावाट्स में इलेक्ट्रिसिटी और रिफाइंड डीजल सप्लाई करता है। खैर, डिप्लोमेटिक असाइलम हमारा इंटरनल डिसीजन है। किसी नेबर के डिक्टेशन पर हम अपनी फॉरेन पॉलिसी चेंज नहीं करेंगे। तो इस पर आपकी क्या राय है? मुझे कमेंट्स पे बताएं।